Hello everyone, how are you all? I hope you all are good. Welcome back to my channel, welcome back to my vlog. आज का स्पेशल व्लॉग है रमज़ान करीम का रूटीन. हम शुरू करते हैं. सबसे पहले मैंने सुबह 4:30 बजे का अलार्म लगाया. मेरा अलार्म जैसे ही बजा मैं फ़ौरन ही उठ जाती हूँ. मेरी नींद बहुत ज़्यादा कच्ची है तो मैं बहुत ही जल्दी उठ गई. फिर मैंने उठ के सोचा कि अब मैं क्या करूँ. तो तुम्हें सुबह में तो बड़ा आलस आता है यार उठते हुए. लेकिन बट जैसे तैसे मैं उठी. उठ के मैंने अपना थोड़ा सा नींद मैं थोड़ी सी आलस आ रहा था उस टाइम पे. बट फिर मैंने कहा नहीं यार, टाइम निकल रहा है, जल्दी जल्दी से उठना है, जल्दी जल्दी करना है. तो फिर मैं फटाफट से उठी. मैंने ब्रश किया. एक तरफ मैंने अपना मैगी के लिए पानी रख दिया था क्योंकि मुझे मैगी बहुत पसंद है. तो मैं सहरी में मैगी खाने वाली थी. तो मैंने देखा कि देखिए मेरा मैगी का पानी बिल्कुल तैयार हो रहा है. उसमें हरी मिर्च डाली हुई है. आप लोगों को मैगी कैसे अच्छी लगती है बताइएगा ज़रूर. तो फिर मैंने ये फटाफट से मैगी बना ली, खा ली. ये बनाया मैंने दूध और ब्रेड से. ये इसको ना मतलब मैं क्या बोलते हैं पता नहीं, बट मैं इसको सहरी बोलती हूँ. सहरी से इससे मेरी बहुत सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं. जब हम छोटे से थे ना तो घर पे मतलब ये कुछ ना कुछ बनता था. या तो दूध ब्रेड में रखती थी मम्मा, या फिर फ़ैनी होती हैं एक, जो आई थिंक मुस्लिम्स व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे फ़ैनी. तो फ़ैनीज़ को हम सोक करके रखते थे, मतलब रखती थी मम्मी. तो कुछ भी रखती थी, मैं उसको सहरी ही बोलती थी और ये मुझे बहुत पसंद होता था. जब मैं छोटी थी और मैं रोज़ा भी नहीं रखती थी ना, मैं तब भी इसको खाती थी. फिर लास्ट में मैंने पानी पी लिया क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो फिर अब सुबह के 5:30 बज चुके हैं. अब मैं फटाफट से नमाज़ पढ़ रही हूँ. मैंने सोचा जल्दी से नमाज़ पढ़ ली जाए. टू बी ऑनेस्ट कि फ़जर की नमाज़ ना यार नहीं पढ़ी जाती. मैं नहीं पढ़ पाती हूँ. बहुत कम होता है ऐसा कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ती हूँ. तो बहुत अच्छा लगा, लाइक बहुत सुकून मिला. सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के मज़ा ही आ गया. तो मैंने अब सोचा है कि अब मैं ज़रूर कोशिश किया करूँगी कि मैं रमज़ान के बाद भी नमाज़ अपनी मतलब फ़जर की तो ज़रूर पढ़ूँ. मतलब कोशिश करूँगी जल्दी उठने की. फिर मैंने सोचा चलो देखती हूँ बाहर कैसा मौसम हो रहा है, क्या हो रहा है. तो बाहर अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा है. अभी लाइक 5:45 बज रहे हैं, बट अभी अंधेरा ही है. अभी तो 7 बजे तक आई थिंक होता है सवेरा. फिर अब मैंने नमाज़ पढ़ ली, सहरी खा ली, नमाज़ पढ़ ली. तो अब मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ क्योंकि अब करना भी क्या है, अभी संडे है तो फिर सब सो रहे हैं. महर और अंकुर तो अभी भी सो रहे हैं. तो मैंने सोचा अब मैं सो जाती हूँ. बाय. तो अब हम सोने के बाद मिलेंगे. गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स. वैसे तो गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रहा है, अभी गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया है क्योंकि ऑलमोस्ट 1:15 हो चुके हैं. बट मेरे लिए अभी गुड मॉर्निंग हुई नहीं, मतलब उठ गई थी मैं. सहरी के बाद मैं सो गई थी तो मैं 11 बजे उठी. तो 11 बजे उठ के मुझे फिर पता चला कि एक्चुअली हमारे पड़ोस में एक डेथ हो गई. तो फिर वहाँ थोड़ा टाइम लग गया और फिर उसके बाद मैंने चलो अब आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ. देन अब हम चलेंगे नमाज पढ़ने क्योंकि 1:15 ऑलरेडी हो गए. तो नमाज पढ़ेंगे. और महर अंकुर अभी है नहीं, वो लोग खाना खाने गए हैं शायद, या लेकर आएंगे, आई डोंट नो, जैसे भी वो लोग प्रेफर करेंगे. चलिए जल्दी से नमाज पढ़ लेते हैं, है ना. चलिए. फिर जैसे ही आपसे बात करके मैं नमाज़ पढ़ने गई तो तभी महर आ गई और महर बोली मम्मा मुझे खाना खिला दो, मम्मा मुझे खाना खिला दो. तो वो लोग खाना लेकर आए थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है मैं खिला देती हूँ, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी. तो मैं नमाज़ पढ़ने लगी. तो पता है यहाँ पे फ़नी चीज़ क्या हुई कि वो मैं नमाज़ पढ़ ही रही थी कि वो अचानक से मेरे सामने आ गई. हालांकि वो रिकॉर्डेड नहीं है, बट जैसे ही वो मेरे पास, जैसे ही मैं सजदे में गई वो मेरे सामने आ गई और उसका सर फूट लगा और वो बहुत ज़्यादा उसके दर्द हुआ. लाइक वो मेरे ऊपर ही बैठ गई. बोली मम्मा मम्मा क्या हो गया, मम्मा देखना मम्मा क्या हो गया. अब मैं उसको उस टाइम देख भी नहीं पा रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. फिर चलो मैंने अपनी नमाज़ कंप्लीट की जैसे तैसे उसके होते हुए. एंड देन मैंने पता है नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, OMG महर ने मेरा क्या ही हाल किया है. बाय गॉड वो आप अभी देखना. महर ने मेरे को नमाज़ पढ़ना ना लाइक मतलब ऐसा कर दिया कुरान शरीफ पढ़ना कि अब क्या ही करूँ मैं. वो पूरा टाइम मेरे पास ही चिपकी रही कि मम्मा मुझे भी पढ़ना है, मम्मा मुझे भी ये करना है, अब मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ूँगी, अब अच्छा मम्मा मुझे इसकी हवा दे दो. अच्छा पता है क्या होता है कि इसको ना मतलब ऐसा बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं इसके फेस पे कुरान शरीफ की ऐसे ऐसे करती हूँ. तो आप क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं. पर जब मैं अपनी मम्मी को छोटी सी थी, जब मैं अपनी मम्मी को परेशान करती थी ना, तो वो मुझे ऐसे ही मतलब ऐसे हवा देती थी उसकी. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. फिर मैं कहती थी अच्छा ठीक है एक बार और दे दो, फिर मैं आपको परेशान नहीं करूँगी. तो ऐसे ही वो मैं महर के साथ भी करती हूँ.
तो फ़िलहाल मैं पढ़ने लगी, पर उसने मेरा पढ़ना मुसीबत कर दिया। लाइक सच में, आप भी जिनके घर में बच्चे हैं तो वो समझ सकते होंगे कि कितना परेशान करते हैं ना ये बच्चे। और हम इनको कुछ कह भी नहीं सकते उस टाइम पे ना, समझ में भी नहीं आता कि क्या ही करें। तो बड़ा मज़ा आया। बाकी मतलब ऐसे ही होता है। ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ ना कि जब वो स्कूल गई हुई होती है, मैं उस टाइम पे कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ। बट अब संडे था तो वो घर पे ही थी, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो फ़िलहाल उसके साथ ही एडजस्ट करना पड़ा, हालांकि मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। वही टाइम बेस्ट होता है जब महर नहीं होती है, तो वो डिस्टर्ब भी नहीं कर पाती है। तो वो बेस्ट टाइम होता है मेरे लिए जब वो स्कूल चली जाती है। तो अराउंड मतलब मैं ज़ोहर से पहले पहले पढ़ लेती हूँ। तो आपका कौन सा टाइम है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप किस टाइम पे कुरान शरीफ पढ़ना प्रेफर करते हैं? अब ना आप यहाँ खुद ही देखो कि ये मुझे कितना परेशान कर रही है और कितना परेशान करती है सच में। अब ना ये मुझे यहाँ पर अलिफ बेते से सुनाने लगी। तो उसको पूरी अलिफ बेते आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो मुझे वो सुनाने लगी कि देखो मम्मा, मुझे आती है और अब मैं भी आपके साथ कुरान शरीफ पढ़ सकती हूँ। तो वो मुझे कन्विंस करने में लगी हुई है। पर जैसे तैसे मैंने उसको भगाया। मैंने कहा अब तुम जाओ, जल्दी से डैडू का दिमाग ख़राब करो। और हालांकि उसने मेरी बात नहीं सुनी। हालांकि वो मुझे वहाँ से बार बार आ रही थी, चली तो वो उस टाइम गई, बट वो थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक की तरह आ रही थी और मुझे बहुत परेशान कर रही थी। फिर जैसे तैसे मैंने अपना कुरान शरीफ अपना सिपारा कंप्लीट किया। और फिर अब ये यहाँ पे खेल रही हैं, पता नहीं क्या क्या करती रहती है। फिर मैंने कहा महर, अब मैं थोड़ी देर सो जाऊँ क्या? बहुत लंबा टाइम है अभी, और अभी मेरे पास अभी कुछ करने के लिए है भी नहीं। मैंने नमाज़ भी पढ़ ली है, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है। तो अभी मुझे थोड़ी देर खेलने दो, आई मीन सोने दो। तो महर कह रही है नहीं मम्मा मुझे खेलना है। मैंने कहा ठीक है, तो अपने डैडू के साथ खेलो और अब मुझे सोने दो प्लीज़। तो वो तो पहले ही लेट गए कि मेरे को सोना है, आज संडे है। तो महर को मैं कन्विंस कर रही हूँ कि महर प्लीज़ मुझे भी सोने दो। तो हमने थोड़ी देर के लिए उसके लिए टीवी ऑन कर दिया। तो वो टीवी देखने लगी और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। वैसे कोशिश की मैंने सोने की। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो मैंने क्या सोचा कि सबसे पहले ना मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी अभी इसलिए बना लेती हूँ, इफ्तार करने के बाद ना मेरी एनर्जी लगता है डाउन हो जाएगी। क्योंकि होता है ऐसा कि इफ्तार करने के बाद ना एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है, फिर मन करता है कुछ काम मत करो। तो मैंने ये सोचा कि मैं पहले ही शाम का काम अभी निपटा लेती हूँ। तो मैंने सबसे अभी सब्ज़ी वब्ज़ी बना लेती हूँ और फिर मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ असर की। और नमाज़ पढ़ने के बाद मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। बड़ा अजीब साइट हो गई थी, जिसको ठीक से जज नहीं कर पाए। डायनासोर लड़ेंगे, ये डायनासोर ने खा लिया। तो यहाँ मैं आज बना रही हूँ चाप। कुछ लोग चाप को बॉईल करके बनाते हैं, कुछ लोग फ्राई करके बनाते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ फ्राई करना। तो आप लोग कैसे बनाते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने तेल वगैरह गरम कर लिया, मसाले वगैरह काट के रख लिए उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है। तो पता है क्या, मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है चाप बनाना, चाप खाना। बहुत टेस्टी मैं बनाती हूँ खाना, ऐसा सब कहते हैं। जो भी मेरे हाथ का खाना खाता है वो लोग यही कहते हैं कि मैं बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ। मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ ना शायद बट चलता है ना इतना। तो फिर मैंने ना अपनी चाप को बॉईल करना शुरू किया। तो महर आके मेरे दुपट्टे को खींचने लगी, मम्मा सुनो मम्मा सुनो मम्मा सुनो। तो मैंने कहा पता नहीं क्या कह रही है। मैंने जाके देखा, महर आई है मेरे पास और कह रही है बात करो ना। किससे बात कर रहे हो? अच्छा, मैं बात करूं महर से? ओके, हेलो। हाँ हाँ सब ठीक है, मैर खेल रही है यहाँ पे। हाँ डांस भी कर रही है मैर। अच्छा मैर से बात करवानी है, ठीक है। लो मत करो बोलो। हेलो, हाँ आपसे। हाँ ठीक, आपसे बात करेंगे आपसे। महर की ड्रामेबाजी चलती रहती है। उसको थोड़ी थोड़ी देर में याद आता है कि मम्मा भी है, तो वो मम्मा को बुलाने आ जाती है। इधर मेरी चाप फ्राई हो गई। मैंने अपना मसाला वगैरह तैयार करना शुरू कर दिया था। तो मैं ना इसको इस तरीके से बनाती हूँ जैसे वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, शाही पनीर। तो मैं शाही पनीर की तरह ही चाप को बनाती हूँ। मुझे उसी तरह इस तरीके से बनी हुई चाप अच्छी लगती है। तो बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो बटर में। आप भी कभी ट्राई किया है तो बताइएगा कमेंट करके। अगर नहीं किया तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही यम चाप बनती है।
तो पता है आप लोगों को कि अब ना जब रमज़ान रख के खुद को काम करना पड़ता है ना, तो अब एहसास होता है कि यार मम्मी कितना काम किया करती थी, वो तो पूरा टाइम लगी रहती थी। और इवन मैं तो ना इतनी तारीफ वो करती थी फरमाइशें कि मम्मी आज ना आप ये बना लेना, मम्मी आज ना इफ्तार में हम ये खाएंगे, मम्मी आज हम इफ्तार में वो खाएंगे। मतलब वैरायटी ऑफ तो पकौड़ी बनते थे हमारे यहाँ। लाइक कभी कभी नहीं, डेली पकौड़ी बनती थी, फ्रूट चाट बनती थी। और पकौड़ी में वैरायटीज़ होती थी, आलू की पकौड़ी, गोभी की पकौड़ी, बैंगन की पकौड़ी और पनीर की पकौड़ी। मतलब पकौड़े हर तरीके के होने चाहिए। तो मेरा फेवरेट था पालक पकौड़ी, तो मैं पालक पकौड़ी बहुत ज़्यादा खाती थी। तो यहाँ पे भी मैं भी थोड़ा सा बैटर तैयार कर लेती हूँ पकौड़े बनाने के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी बना लूँगी। वैसे तो पता है क्या होता है कि मैं ना अब इतना तामझाम करती नहीं हूँ, क्योंकि अंकुर होते नहीं हैं घर पे, अकेली मैं ही होती हूँ इफ्तार के टाइम पे घर में। तो मतलब क्या ही करना है ना, इतना मेहनत करके किसके लिए करना है, तो मैं नहीं करती हूँ। तो बट आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा तो कर ही लेती हूँ। तो अभी मैं करने लगी हूँ। तो मेरी यहाँ पे ऑलमोस्ट सब्ज़ी का मसाला वगैरह तैयार हो गया। तो मैंने सोचा चलो इसको यहाँ रख के और अब मैं नमाज़ पढ़ाती हूँ असर की। हाय एवरीवन, सो मेरी सब्ज़ी बन गई है, नमाज़ मैंने पढ़ ली है। अब हम तैयारी करते हैं इफ्तार की, मतलब इफ्तार की नहीं, इफ्तार बनाने की। हैप्पी बर्थडे टू यू। किसका बर्थडे है? लाओ इधर आके दो। थैंक यू, थैंक यू। तो हाँ, केक दूंगी अब मैं तुम्हें इसके बदले। ओके, तो मैं क्या कह रही थी, तुमने भुला दिया कि हाँ जी, बनाने की। अभी खाने का टाइम नहीं हुआ, अभी सिर्फ बनाने का टाइम हुआ है। तो आज क्योंकि संडे है, अंकुर घर पे हैं, तो मैं कुछ बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं कुछ नहीं बनाती हूँ। मैं सिंपल जो भी होता है अवेलेबल मैं वो खा लेती हूँ, दैट्स इट। क्योंकि अकेले के लिए कौन मेहनत करे, तो मैं नहीं करती हूँ। बट आज मैं करूँगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी करूँगी। तो चलिए फिर बनाते हैं इफ्तार। सो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने अपना बैटर बना के रख लिया था। तो अभी मैंने उसमें थोड़े से आलू ग्रेट करके डाल दिए हैं। मैंने आलू प्याज और मिर्च की पकौड़ी बना रही हूँ, तो वो मैंने सब कुछ करके रख दिया है। और अभी बस फाइनली मेरे थोड़ी सी सब्ज़ी में वो देखना था, तो मैंने सोचा चलो ये भी देख लेते हैं। और पता है क्या, इतना मज़ा आया ना मेरे को। हालांकि मैं थक बहुत गई थी, बट हाँ अच्छा लगा मुझे। काफ़ी टाइम बाद मैंने घर में मतलब बनाया, तो रमज़ान का क्योंकि पहला दिन था 1 साल बाद ऑलमोस्ट, तो अच्छा लगा। लेकिन ना रोज़ रोज़ मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैं अकेली तो रहती हूँ घर में शाम के टाइम पे, तो फिर मतलब महर होती है, बट महर इतना नहीं, मतलब वो उसको अभी वो छोटी है, उसको जो खिला दो वो भी वही खा लेती है। अभी वो भी ज़्यादा फरमाइशें नहीं करती है। हालांकि वो बहुत चूज़ी हो गई है, अब मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, मम्मा ये लाओ, मम्मा वो लाओ, वो ऐसा बहुत ज़्यादा करती है। आप लोगों को बीच बीच में उसकी आवाज़ें भी आ रही होंगी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ रही है कि मैं शांति से थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, आपसे बात कर लूँ। वो नहीं छोड़ रही है, वो पीछे में बीच बीच में ब्रेक की तरह आती ही रहती है। तो मैं तो अब यहाँ पे इफ्तार की तैयारी में लग गई हूँ। आप लोग इफ्तार में क्या क्या बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। मैं तो ना डेली फरमाइश करती थी, मम्मी आज ना चने की दाल वो बनाते हैं सूखी चाट टाइप की, मम्मी आज वो बना लेना, मम्मी आज दही फुल्की बना लेना, मम्मी आज दही बड़े बना लेना। मतलब मैं ऑर्डर बहुत मारती थी। लेकिन ना अब मुझे खुद को पता चल रहा है यार, मम्मी की क्या ही हालत होती होगी यार। मम्मी सॉरी है, आप बहुत ज़्यादा, काश मैं आपको ये बात कह पाती अपने आप से कि मम्मी पापा आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, आई नो। और उसके लिए मैं आपसे जितनी भी माफ़ी मांगूँ उतना कम है। बट प्लीज़ अगर आप कभी मेरा ये व्लॉग देखें तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं दिन में कोई एक भी पल ऐसा नहीं होता जब मैं आपसे माफ़ी नहीं मांगती हूँ। सो चलिए फिर मैंने सोचा मेरे पास थोड़े से बॉइल्ड नूडल्स रखे थे, तो मैंने सोचा नूडल्स भी बना लेती हूँ। और पकौड़ी तो बना ही रही हूँ, मैं फ़ास्ट फूड तो लवर हूँ मैं। वो तो आप लोगों को मेरी सेहत से भी पता चल ही रहा होगा, क्योंकि मैं इतना जंक फूड खाती हूँ, इतना ऑयली खाना खाती हूँ, इतना ऑयली सब कुछ खाती हूँ कि मतलब मैं मोटी दिन पे दिन होती जा रही हूँ। और ऊपर से मुझे थायराइड भी है, तो वो बढ़ता ही रहता है। दवाइयाँ मैं खाती नहीं हूँ, तो और अब तो बिल्कुल ही थोड़ा ऐसा हो गया है, सुबह में याद ही नहीं रहता कि दवाई भी खानी है। वेल ये सब के बाद मैंने पूरा दिन अच्छा से सब कुछ किया। फिर उसके बाद अब हमारे रमज़ान का इफ्तार का टाइम होने वाला ही था,
तो मैं फिर दस्तरखान बिछाने चली गई एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने दस्तरखान बिछा दिया, हम लोग बैठ गए, हमने मतलब दुआ वगैरह करी, दुआ पढ़ ली, सब कुछ कर लिया है। और फिर पता है क्या हुआ, रोज़ा भी खोल लिया। फिर बहुत देर बाद याद आया कि अरे यार हमने वीडियो तो बनाई नहीं, तो लास्ट क्लिप तो मैंने ली नहीं। फिर ना मैं दोबारा से उठी और फिर मैंने ना लगाया, और फिर हम तीनों ने फूड इतना इंजॉय किया। तो हमारे चाय मैंने बनाई है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। मतलब आज मैंने चाय नहीं पी तो मेरे सर में दर्द हो रहा था सुबह से। मैं मतलब वैसे चाय लवर नहीं हूँ, लेकिन मुझे मॉर्निंग में एक टाइम सुबह में चाय चाहिए होती है। तो आज अकेली थी तो मैंने नहीं बनाई चाय, बट अब मैंने चाय बना के पी तो मेरे सर का दर्द थोड़ा सा निकला। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगा। महर बहुत ज़्यादा कि मम्मा मेरे को खाना, यहाँ पे अंकुर और महर की तो इतनी लड़ाई हुई। अंकुर कुछ भी खा रहे थे तो महर उनके हाथ से छीन के कि नहीं ये तो मुझे ही खाना है, अगर दूसरी पकौड़ी उठा रहे हैं तो नहीं ये वाली तो मुझे ही खानी है। तो उसका ये वाला सीन चल रहा था। वो एक दूसरे को आपस में बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं और खेलते हैं, जो भी समझो उसको। तो इन लोगों का वही चल रहा है। वैसे तो ये ना फर्स्ट रमज़ान का व्लॉग था, बट आज आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ रोज़ा होगा जब ये आपको व्लॉग मिलेगा, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी लेज़ी हूँ, तो मेरा थोड़ा काम ऐसे ही होता है। और एक महर से भी सोचती हूँ कि महर ना हो तब मैं एडिटिंग करूँ, महर ना हो तब मैं वीडियो बनाऊँ। बट महर तो महर है, क्योंकि महर अगर मेरे पास अभी आपको सुनाई दे ही रही होंगी आवाज़ें, वो जानबूझकर करती है कि अभी मेरे को ऐसा करना ही करना है, मैं तो श्योर करूँगी ही करूँगी। अगर उसको मना करो तो वो और ज़्यादा करेगी। तो प्लीज़ बैकग्राउंड में जो भी नॉइजेज़ आ रही हैं उनको इग्नोर कर दीजिएगा। हेलो। तो आज फाइनली अब हमारा डे कंप्लीट हो गया है ना? है ना महर? हमने क्या किया आज? आज मम्मी क्या किया मैंने? स्कूल में क्या किया मैंने? स्कूल में क्या किया तुमने? बताओ स्कूल में क्या किया? तो फाइनली क्या हो गया? फाइनली आज का दिन कंप्लीट हो गया। मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है दिन, बट हाँ रमज़ान का फर्स्ट डे इफ्तार तक का कंप्लीट हो गया है। हाँ क्या हुआ? लिपस्टिक लगानी है। हाँ छूट गया, लगा लो। अब महर यहाँ पे लिपस्टिक लगाने की कोशिश कर रही है, वो भी मेरे लिप्स से। उसका ये है कि अगर मम्मा ने लिपस्टिक लगाई है तो मैं तो ज़रूर लगाऊंगी, और वैसे मैं ना भी लगाऊं तो उसको ज़रूर लगानी होती है। तो यहाँ वो कोशिश कर रही है कि मेरे लिप्स से छुटा कर और अब स्ट्रगल कर रही है। पीछे एकदम वहीं पे जाएगी, न्यूजीलैंड भी जाती है जब तक गेंद थोड़ी ठोस है, जहाँ पेस मिल रही है शुरुआत में, वहाँ सकारात्मक होना बहुत जरूरी हो जाएगी तुझे मेरे से। है। हमने आप क्या कर रहे हो? लग गई अभी नहीं लगी, नहीं लगी। लगा लो, लगा लो, लिपस्टिक लगा लो। आ जाओ लगा लो। मेघू, अच्छा सॉरी, अब लगा लो जाओ। हर काम एक ही बार करती है, मैं एक बार नहीं करती। वो आ जाके लगा ली। कैंडी नहीं खाऊंगा। इनको तो आप सब जानते ही हैं, भूख इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। बिल्कुल, मगर तब भी ना, क्योंकि मेरा ना बहुत हो चुका है, दिमाग के लिए बहुत ऑयली हो गया है और खाना भी बहुत हो गया है। और पकोड़े, मेरे हाथ यहाँ से जल गया है। देखो मम्मा का हैंड जल गया है, देखो ये जल गया मम्मा का हैंड, है ना?
मम्मा हटाओगे आ जाओ, आप मम्मा के पास आ जाओ ऐसे करके। मम्मा तो ये है हमारी छोटी सी क्यूट सी फैमिली, है ना? ये है हमारी छोटी सी क्यूट सी फैमिली। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा जल्दी से बताइएगा, और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा कमेंट्स कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय से बाय 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 बाय।